हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? क्या एक नया कहानी सुनने आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो हर बार की तरह हम इस प्रकार करेंगे, ठीक है? क्या आप कहानी सुनना तैयार है? वेरी गुड। मिलकर इस कहानी को हम सीखेंगे। चिंपू, क्या आप बच्चों को हेलो नहीं करोगे? हाय। लगता है चिंपू खुश नहीं है, कुछ सोच रहा है। चिंपू, आप कुछ सोच रहे हो? हाँ। चिंपू क्या सोच सकता है? चिंपू, आप क्या सोच रहे हो? क्या आपको पता है हम्म। कल पूरा दिन बारिश हो रहा था हाँ, मुझे पता है। और मैं पेड़ में बैठकर बारिश का पूरा मजा ले रहा था। ये तो अच्छी बात है। फिर किस बात पर आप सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा हूँ कि बारिश के बीच में मैंने आसमान में बहुत सारे रंग देखे। आसमान में रंग देखे? हाँ। ये कैसे हो सकता है? पता नहीं चिंपू ने क्या देखा। वो एक बो का शेप में था। बो? हाँ, अब मैं समझ गई। चिंपू ने एक रेनबो देखा। अच्छा, ऐसे दिखता था वो? हाँ। चिंपू ने रेनबो देखा। रेनबो? हाँ, मैं बताती हूँ रेनबो कैसे बनता है। बच्चे, आप जानते हो क्या रेनबो कैसे बनता है? मैं बताती हूँ। जब बारिश होती है और साथ में सनलाइट होता है, सनलाइट जब बारिश के पानी के बीच में से जाता है, तब लाइट स्कैटर होकर रंग, अलग अलग रंग दिखाई देता है। 7 रंग बनते हैं और जब वो आसमान में दिखता है तब उसे कहते हैं रेनबो। चिंपू, आपको समझ में आया रेनबो क्या है? हाँ। अब तो आप दुखी नहीं हैं। नहीं। अब तो आप हमारे साथ एक कहानी को सुनोगे। हाँ, बिल्कुल। अब बच्चों, हर चीज की एक शुरुआत होता है। जैसे पेड़, पहाड़, सूरज, चंद्रमा, इन सब की शुरुआत कैसे हुई? वो यूं ही नहीं आया, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें बनाया है। परमेश्वर ने मुझे भी बनाया। बिल्कुल, परमेश्वर ने सभी को बनाया। और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले रेनबो कब आया और परमेश्वर ने किसके साथ एक प्रॉमिस बनाया। क्या बच्चे, आप ये सुनना तैयार हैं? चिंपू, आप सुनना चाहते हो? हाँ। चलो बच्चों, चिंपू के साथ मिलकर हम इस कहानी को सुनेंगे। ये बच्चों, बहुत पहले का एक घटना मैं आपको बता रही हूँ। उस समय पर इस पृथ्वी में जितने लोग रहते थे, सभी लोग बहुत बुरे थे। अब बुराई का मतलब आप जानते हैं क्या है? नहीं। मैं बताती हूँ। बुरे लोग मतलब आपस में लड़ते थे, एक दूसरे का मर्डर करते थे, चोरी करते थे, गलत शब्दों का इस्तेमाल करते थे और इस प्रकार संसार में पूरी बुराई फैल गई। और परमेश्वर ने देखा पृथ्वी के सारे लोग बुरे हैं, लेकिन एक परिवार था जो अच्छाई के राह में चलते थे। और उस परिवार का वो अंकल का नाम था नूह। क्या नाम था? नूह। नूह के बारे में बाइबल में इस प्रकार लिखा है, नूह एक धर्मी पुरुष था, एक खरा मनुष्य था और वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। आपको याद है ये तीनों बातें? हाँ। बताइए, नूह कैसे मनुष्य था? नूह खरा व्यक्ति था। खरा व्यक्ति था, धर्मी था और वे परमेश्वर के साथ चलता था। परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। वेरी गुड चिंपू। अब नूह और उनके परिवार अच्छे से रहते थे और बाकी के पूरे लोग बुराई में फंसे हुए थे। तब एक दिन परमेश्वर ने नूह से कहा, नूह, तुम्हें एक काम करना है, एक बड़ा जहाज बनाना है और उस जहाज को आपको अपने हाथों से बनाना है और फिर सभी लोगों से जाकर प्रचार करोगे कि परमेश्वर का दंड आने वाला है। ये संसार में बारिश होगी, बाढ़ होगा, पानी उठेगी और सारे लोग मर जाएंगे। इसलिए आपको इस जहाज में चढ़कर बचना है।
अब नू ने सोचा ये तो बड़ा कठिन काम है, लेकिन नू ने शिकायत नहीं की। नू ने बोला ओके परमेश्वर, मैं आपका बात को मानूंगा। देखिए बच्चों, जब आपके पास भी काम आता है ना, जब मम्मी आपसे कुछ कहती है करने, या स्कूल के टीचर्स आपको होमवर्क देते हैं, प्रोजेक्ट देते हैं, तब कभी भी उदास होकर, नाराज होकर कुड़कुड़ाना नहीं कि क्यों मेरे पास इतना काम है, लेकिन नू के समान हर काम को आपको खुशी के साथ करना है। ठीक है? ठीक है। अब नू ने परमेश्वर ने जैसे कहा वैसे बड़ा जहाज बनाया। ओके चिंपू? ओके। लेकिन आपको पता है पूरी बात वहां पर क्या हुआ? क्या? वहां के सारे लोग नू की मजाक उड़ाने लगे। क्या? हाँ, नू उनसे कहा मैं जहाज बना रहा हूं, तो वो लोग हंसने लगे और नू की मजाक उड़ाने लगे। और सभी लोगों ने कहा तुम चढ़ जाओ जहाज में, हम नहीं चढ़ेंगे, हमें नहीं बचना है, क्योंकि उन्हें नू की बात पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन नू ने बड़ी ईमानदारी के साथ जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे जहाज बनाया, और कुछ महीनों में वो जहाज तैयार हुआ। अब नू तो लोगों से बोलते रहा जहाज में चढ़ो, जहाज में चढ़ो, जहाज में चढ़ो, लेकिन नहीं, किसी को नहीं चढ़ना है, सब मजाक उड़ाते थे। अब एक दिन जब जहाज बन गया, तब नू और उनके परिवार इस जहाज में चढ़े। लेकिन जानवर का क्या? हाँ, परमेश्वर ने नू से ये भी कहा था कि जितने जानवर है उसके जोड़े लेकर आपको जहाज में चढ़ना है। और परमेश्वर ने जैसे कहा, नू ने सारे जानवर के जोड़े को उस जहाज में चढ़ाया और साथ में खाने की सारी चीज इकट्ठा कर कर उस जहाज में लेकर गए। अब नू और उनके परिवार भी उस जहाज में चढ़े। आपको पता है नू के परिवार में कितने लोग थे? नहीं। मैं बताती हूँ। नू की पत्नी, नू के 3 लड़के, नू के 3 लड़के, नू की पत्नी और नू के 3 बहुएं। तो कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लोग उस जहाज में चढ़ गए। कितने लोग चढ़े? 8 लोग। और कोई उस जहाज पर नहीं चढ़े क्योंकि सब नू को पागल समझते थे, सोचते थे कि ऐसे कुछ होगा नहीं, और मजाक उड़ाते रहे। अब जब सब लोग 8 लोग जहाज में चढ़े, जानवर जहाज में चढ़े, तब परमेश्वर ने उस जहाज की खिड़की, दरवाजे को बंद कर दिया। अब उसके बाद पता है क्या हुआ? क्या? ऊपर से बारिश गिरने लग गई। और पता है कितने दिन बारिश हुआ? 40 दिन, 40 डेज एंड 40 नाइट्स। 40 दिन और 40 रात लगातार बारिश हो गई, बारिश हो गई, बारिश हो गई। और जैसे इतने दिन बारिश हुई, तब पानी धीरे 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 उठने लग गया और एक बाढ़ हो गई वहां पर। अब जितने लोग थे वो लोग चिल्लाने लगे, नो बचा लो, बचा लो, बचा लो, हमें भी आना है, हमें भी आना है। लेकिन परमेश्वर ने जो दरवाजा बंद किया वो तो बंद ही था, नू उसको खोल नहीं सकता। अब ये सारे लोग उस बाढ़ में नाश हो गए। दुख की बात है, मौका था उनके पास, वो लोग नू की बात सुनकर उस जहाज में चढ़ सकते थे, लेकिन बच्चों वो लोग आज्ञाकारी नहीं थे। वो लोगों ने बातों को नहीं माना और वो जहाज पर नहीं चढ़ा। और अंत में क्या हुआ? वो सारे लोग उस बाढ़ के पानी में डूब गए। और उस जहाज में 8 लोग और सारे जानवर थे। और कितने दिन बारिश हुई? 40 दिन और 40 रात। वेरी गुड, आपको याद है 40 दिन और 40 रात बारिश हुई और सभी लोग जहाज में, और बारिश रुक गई 40 दिन के बाद। और आपको पता है तुरंत वो लोग निकल नहीं सकते थे क्योंकि तब भी पानी था। आपको पता है कितना दिन पानी रहा? 150 डेज, 150 दिन इस पृथ्वी पर पानी भरकर रहा। तो वो लोग जहाज से नहीं निकल पाए। हाँ चिंपू, 150 दिन पानी रहा। जब 150 दिन खत्म हुआ,
तब नूह ने अपने जहाज की खिड़की को खोला और एक कौवे को बाहर भेजा। आपने कौवा देखा है? हाँ। और वो कौवा उड़ते रहा और कुछ दिन बाद नूह ने एक कबूतर को बाहर भेजा। वो कबूतर भी बाहर गया, उड़ते रहा। बैठने के लिए कोई जगह नहीं मिला तो कबूतर वापस आ गई। अब उसके बाद कुछ दिन बाद फिर नूह ने एक कबूतर को बाहर भेजा। अब वो कबूतर भी उड़ते वापस आए और वापस आया तो उसकी चोंच में एक हरा पत्ता को लेकर आया। मतलब पेड़ पौधे फिर उगने लग गए। अब एक पहाड़ के ऊपर वो जहाज ठहर गया। आपको पता है वो पहाड़ का नाम क्या है? वो पहाड़ का नाम है अरारात। क्या नाम है? अरारात। हाँ, याद रखना है बच्चों आपको। अब इस पहाड़ पर वो जहाज रुक गया और नूह के परिवार नीचे आए। कितने लोग थे परिवार में? 8 लोग उस परिवार से आए। सारे जानवर निकले और इस पृथ्वी पर सारे जानवर फैल गए। और नूह ने क्या किया? नूह ने परमेश्वर के सामने एक बलिदान चढ़ाया और परमेश्वर की आराधना किया। और जब नूह ने परमेश्वर की आराधना किया तब परमेश्वर ने नूह के साथ एक प्रॉमिस किया। आपको पता है प्रॉमिस क्या है? क्या? प्रॉमिस ये है, परमेश्वर ने एक रेनबो को बनाया और नूह से कहा इसके बाद पूरे मानव जाति को मैं बाढ़ से कभी भी नाश नहीं करूंगा। और परमेश्वर ने एक प्रॉमिस के साइन में उस रेनबो को बनाया। तब बच्चों, जब भी आप आसमान में रेनबो को देखते हो तब इस बात को याद रखिए है ये प्रॉमिस है जो परमेश्वर ने नूह के साथ बांधा था। ठीक है बच्चों? ठीक है। अब कुछ बहुत गहरी बातों को मैं आपको बताना चाहती हूँ। ध्यान से सुनिए। सुनोगे चिंपू? हाँ। वेरी गुड। अब बात यह है, नूह ने लोगों को समझाया सुधर जाओ और इस जहाज में चढ़ जाओ, लेकिन लोगों ने नहीं माना। तो उनके साथ क्या हुआ? वो लोग नाश हुए। अब भी हमें परमेश्वर कहता है कि हमें अच्छे जीवन जीना है, क्योंकि एक दिन परमेश्वर हमें लेने आएगा। अब अगर आपने परमेश्वर की बात को सुनकर अच्छे जीवन को जियोगे तब आपका जीवन नाश नहीं होगा। आप परमेश्वर के साथ स्वर्ग चले जाओगे। राइट? हाँ। लेकिन अगर प्रभु की बात नहीं माना तब आप भी नाश हो जाओगे, आप नरक चले जाओगे। चिंपू कहाँ जाना चाहते हो? स्वर्ग। वेरी गुड। बच्चे आप कहाँ जाना चाहते हो? स्वर्ग। स्वर्ग जाने के लिए आपको यीशु पर विश्वास करना होगा। क्या विश्वास करना है? कि यीशु मेरा प्रभु है, मेरे पापों के लिए मरा और यीशु के द्वारा मैं स्वर्ग जा सकता हूं या जा सकती हूं। ठीक है? अगर आप इस प्रकार विश्वास करते हैं तो आपको एक प्रार्थना करना है। कैसे प्रार्थना करोगे? आप परमेश्वर से बात करोगे। आप कहेंगे यीशु धन्यवाद कि आप मेरे पापों के लिए मरे। मैं आप पर पूरा विश्वास करती हूँ या करता हूँ कि प्रभु आप मेरे पापों के लिए मरे। आज से लेकर प्रभु मैं आपका संतान रहूंगा, आपकी सारी बातें मानूंगा। प्रभु मुझे नाश नहीं होना लेकिन स्वर्ग आना है। प्रार्थना सुने धन्यवाद यीशु के नाम से। आमीन। आमीन। इस प्रकार आप प्रार्थना करोगे तो जरूर उन लोगों जैसे आप नाश नहीं होंगे, लेकिन आप स्वर्ग में जाओगे। ठीक है बच्चों? ठीक है। आपको कहानी याद रहेगा ना? हाँ। परमेश्वर आप सभी बच्चों को बहुत आशीष दे। लेकिन जाने से पहले कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ और आप देखिए कि सवालों का जवाब आपको मालूम है या नहीं। पहला सवाल, क्या आप तैयार है? हाँ। ओके। नूह कैसा मनुष्य था? खरा मनुष्य, धर्मी मनुष्य और परमेश्वर के साथ चलने वाला मनुष्य। वेरी गुड। अब दूसरा सवाल, कितने दिन बारिश हुए? 40 दिन और 40 रात। वेरी गुड। 40 दिन और 40 रात।
चिंपू आपको याद नहीं रहा, अगली बार याद रखना है। ठीक है। तीसरा सवाल, कितने दिन तक पानी इस पृथ्वी पर रहा? 105 दिन। गलत जवाब। 150 दिन पानी इस पृथ्वी पर रहा। चिंपू अगली बार ज्यादा ध्यान देना, ठीक है? अगला सवाल, आप तैयार है? हाँ। ओके। कितने लोग उस जहाज में चढ़े? 8। वेरी गुड। 8 लोग, 8 लोग उस जहाज में चढ़े। बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये। अब एक बहुत कठिन सा सवाल। चिंपू तैयार है आप? वेरी गुड। सवाल ये है, नूह के 3 लड़कों का नाम क्या था? बोलो बोलो बोलो, कठिन सवाल है ना? तीनों मीनू कीनू। नो, मैं बताती हूँ। 3 लड़कों का नाम था शेम, हाम और येपेत। अब मेरे पीछे बोलिए, शेम, हाम और येपेत। वेरी गुड। बच्चे, आपको इन सारी बातों को याद करना है, ठीक है? हम अगली बार मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। God bless you.